चारों चीफ मिनिस्टर और वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी जो है ये ग्वादर में इकट्ठे हुए थे। वहाँ पे NFC अवार्ड पे इन्होंने इत्फाक किया था। वहाँ पे वज़ीर आज़म और चारों चीफ मिनिस्टर जो हैं इन्होंने मेरे साथ कैपिटल टॉक में वादा किया था। आप वो वादा किया था? क्लिप मौजूद है। अच्छा कि हम लापता अफराद का मसला हल करेंगे। जी। उस वक्त शहबाज शरीफ साहब चीफ मिनिस्टर थे, अब वो वज़ीर आज़म है। वज़ीर आज़म। ठीक है। ये पिछले साल जब वो वज़ीर आज़म थे तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आए थे और उन्होंने वादा किया था कि मुदस्सर नारो जो है उसकी गुमशुदगी का मसला वो हल करेंगे। तो वो ना उन्होंने अपना 2010 का वादा पूरा किया है और ना ही उन्होंने जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वादा किया था ना उसको पूरा किया है। तो अब ये तो उनका एक सियासी नहीं बल्कि अखलाकी फ़र्ज़ है कि जो वादा उन्होंने कौम से किया हुआ उसको पूरा करें। सर हमने ये भी देखा कि मरीम नवाज़ साहिबा जब अपोजिशन में थी उस वक्त वो भी बलूचिस्तान में जाती थी, इनके कैंप में जाती थी। अब जैसे आप जिक्र कर रहे हैं शहबाज शरीफ साहब का, तो उस वक्त ये फिर आके हुकूमत में आके भूल जाते हैं या मजबूर हो जाते हैं? मरीम नवाज़ शरीफ साहबा जो है वो 2021 में इस्लामाबाद के डी चौक में इन सब औरतों और बच्चों के साथ बैठी थी। मैं भी था वहाँ पे। तो उस वक्त उन्होंने ये वादा किया था कि वो इनको इंसाफ दिलाएंगे। अब वो चीफ मिनिस्टर पंजाब है और उस वक्त शहबाज शरीफ साहब भी यही बात करते थे कि हम इनको इंसाफ दिलाएंगे। एक और मैं आपको बात बताता हूँ। जी जी। नवाज़ शरीफ साहब ने ये पंजाब हाउस इस्लामाबाद में तमाम मिसिंग पर्सनस की फैमिलीज़ को बुलाया था। सही है। और मैंने और आमना मसूद जंजवा ने उनकी मीटिंग करवाई थी। ठीक है। वहाँ पर उन्होंने उनसे वादा किया था, हाथ में उन्होंने फ़लस्तीन में जो मिसिंग पर्सनस है ना उनकी तस्वीर पकड़ ली नवाज़ शरीफ ने और कहा कि ये जो काम इज़राइल फ़लस्तीन में कर रहा है वो पाकिस्तानी रियासत यहाँ क्यों कर रही है। ठीक है। और उन्होंने वादा किया कि मैं वज़ीर आज़म बन के ये मसला हल करूँगा। फिर वो वज़ीर आज़म बन गए, फिर उन्होंने मसला हल नहीं किया। सारे सियासतदान। तो बस यहाँ पे आप अपनी कहानी ख़त्म करें। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया आपका।